हेलो चिल्ड्रन, आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे। इसमें एक पोएम है और एक स्टोरी है। तो आज हम पहले आज हम पहले पोएम करेंगे, उसके बाद नसीरुद्दीन्स एम करके एक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, वो करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो पोएम करेंगे उसका नाम है रन। सो आई विल रीड द पोएम एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। सो चिल्ड्रन, दिस पोएम इज़ रिटन बाय मेरी डोंट। ये पोएम मेरी डोंट ने लिखी है और आई एम गोइंग टू रीड द पोएम। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। ये जो पोएम है ये बच्चों के बारे में है। बच्चे कहाँ कहाँ भागते हैं। ये देखो बच्चे कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। वो धूप में भाग रहे हैं और पेड़ों के आसपास भाग रहे हैं, वो हवा के साथ चल रहे हैं, वो पहाड़ों के नीचे भाग रहे हैं, खुश हैं। और वो जहाँ पे गांव है, खेत है, वहाँ पे भाग रहे हैं। जहाँ पे छोटी छोटी पगडंडियाँ, रोड बनी हुई है, स्मॉल स्मॉल रोड्स हैं, वहाँ पे भाग रहे हैं। तो देखो, दे रन ऑल अराउंड। ओके, सो अवे फ्रॉम द सिटी, अवे फ्रॉम द सिटी, अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर, शहर से दूर। एंड इनटू द सन, इनटू द सन मीन्स जहाँ पे धूप है। एंड इनटू द सन, आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री का मतलब होता है आउट टू द कंट्री। आउट टू द कंट्री मतलब कंट्री का मीनिंग होता है विलेज साइड, जहाँ पे खेती होती है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उसको हम कंट्री साइड भी बोलते हैं या कंट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में। कंट्री का मीनिंग एक्चुअली विलेज है। सो अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, कंट्री की तरफ जाना, सिटी में से निकल के, शहर में से निकल के गांव की तरफ को भागना। रन रन रन, वहाँ पे बच्चे भागते हैं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, जहाँ पे बूंदी गिर रही है मतलब बारिश हो रही है, वहाँ पे भी भागते हैं बच्चे। रन नीथ द ट्रीज़, नीथ ये शॉर्ट फॉर्म है बीनीथ का, यहाँ पे देख लो, बीनीथ का शॉर्ट फॉर्म है। बीनीथ मतलब नीचे, किसके नीचे? ट्रीज़ के नीचे। रन नीथ द ट्रीज़, रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेसेस। आपको मालूम है हम भागते हैं, हमें फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिलता है, तो छोटी छोटी रेसेस बच्चे भागते हैं। विद ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज होता है ठंडी हवा। ओके, जब आपके पेड़ और पौधे और जो सरसों के खेत होते हैं वो झूमते हैं ना हवा के साथ, विद ईच लिटिल ब्रीज, आप भागो, छोटी छोटी हवा के साथ भागते हैं बच्चे। ओके, देन रन डाउन द हिल साइड, किसी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से नीचे को आ जाओ, या जहाँ पे पहाड़ी है उसके नीचे आप भागो। रन अप द लेन, लेन अगेन मीन्स जो छोटी छोटी रोड हैं जिसको पगडंडी बोलते हैं, चलते चलते घास में जहाँ रास्ते बन जाते हैं वहाँ पे दौड़ो आप। ओके, रन थ्रू द मेडोज़, मेडोज़ होती है, मैं आपको मेडो की पिक्चर दिखाऊंगी। मेडोज़ होते हैं खुले खेत होते हैं जहाँ पे बहुत फूल, खेत नहीं है, अपने आप ही बहुत सारे फूल उगते हैं और बहुत अच्छा नज़ारा होता है, खुला नज़ारा होता है। ठीक है, खुली जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ मेडो। ओके, देन रन बैक अगेन, उसके बाद यहाँ से भाग लो, उसके बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। देन रन एंड बी मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है? खुश रहना, भागो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे, ऑल सारा दिन भागो, इधर उधर भागो। रन टू द कंट्री, अवे अवे मतलब कहाँ भागने का मन करता है सभी लोगों को? शहर में तो जगह नहीं होती भागने के लिए, खेत नहीं होते हैं, बड़े बड़े पेड़ के आसपास भी नहीं हम भाग सकते हैं। तो रन टू द कंट्री, कंट्री मतलब विलेज की तरफ भागो, खेतों की तरफ भागो। और अवे अवे, जहाँ पर भी है खेत वहाँ पे भागो। ओके, सो दिस इज़ द पोएम। आई विल रीड द पोएम अगेन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट ऑफ द कंट्री, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। आपने सिटी से निकल के कंट्री की तरफ को भागना है, शहर में जहाँ पे खचाखच भरा होता है वहाँ से निकल के आपने कहाँ भागना है? विलेज की तरफ, खेत की तरफ। रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, जहाँ बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें हो रही है, वहाँ पे उसके अंदर घुस के भागो। ट्रीज़ के नीचे भागो, नीथ द ट्रीज़, रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेसेस भागो। विद ईच लिटिल ब्रीज, जो भी हवा चलती है उसके साथ साथ भागो।
run down the hillside, run up the lane, run through the meadows, then run back again. सब जगह घूम के आओ, छोटी छोटी पगडंडियों में, खुले मैदानों में, ठीक है. Then run and be merry, खुश रहो, भागो और खुश रहो. Run through the day, run through the day, run to the country. हमने कहाँ जाना है? खेतों की तरफ जाना है. Away, away, ओके, दूर दूर तक जाना है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं. रेन ड्रॉप, नीथ, नीथ शॉर्ट फॉर्म है बीनीथ का. देन यू हैव ब्रीज, ब्रीज, हिल साइड, मेडो एंड मेरी. दीज आर द न्यू वर्ड्स. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट विल डू, वी विल जस्ट go to the next page and see where are the children running. कहाँ कहाँ भाग रहे हैं बच्चे. देखो यहाँ पे भी हैं बच्चे, हर जगह बच्चे बच्चे भाग रहे हैं. कितना मज़ा आ रहा है ना. ओके, नाउ लेट्स डू रीडिंग इज़ फन. व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. पोएम में क्या कहा जा रहा है हमसे करने के लिए. पोएम में हमसे कहा जा रहा है रन. कहाँ कहाँ रन करो. रन from the city to the country, run in the raindrops, beneath the trees, और छोटी छोटी रेसेस रन करो. run with the breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadows and be merry. The poem tells us to run all around in open spaces and be happy or merry. Write about the places where the poet wants us to run. कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे पोएट हमको बोल रहा भागो. कहाँ कहाँ है. इन द कंट्री साइड, अंडर द सन, इन द रेन ड्रॉप्स, बीनीथ द ट्रीज, देन रन विद द ब्रीज, डाउन द हिल साइड. सो मेनी प्लेसेस है जो पोएट हमको बोल रहा रन करने के लिए. ओके, लेट्स टॉक. डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट. वाई. येस, वी ऑल लव टू रन एंड प्ले अबाउट बिकॉज इट makes us happy. We see our friends, we see the sunlight, we are close to the nature and we get oxygen. जब हम खुली जगह पे खेतों में भागते हैं, रहते हैं, तो हमको ऑक्सीजन मिलता है. बता सकते हो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है. सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो इट कीप्स अस हेल्दी. Running is a good exercise. Question number 2. Running is a good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. कौन सी गेम्स हैं जिसमें भागना पड़ता है. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल. So many games are there where you have to run. When you run fast, what do you feel is happening to your body? जब आप भागते हो तो क्या होता है आपकी बॉडी को. आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है. You sweat. आपको पसीना आता है. ठीक है. And your heart starts beating faster. आपको अपने हार्ट की आवाज़ सुनाई देती है. लप डप लप डप. ओके, इज़ इट क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट से द वर्ड्स अलाउड. से द वर्ड्स अलाउड. जोर से बोलना आपने. कौन कौन से वर्ड्स बोलने हैं. फर्स्ट इज beneath. फर्स्ट वर्ड इज beneath. Here is the word beneath. Just a second please. Here is the word beneath. फिर से बोलेंगे. 3 times बोलेंगे. beneath, breeze, meet, fear, each, meadow. Okay, now some letters are missing in each word. Write double E or EA in each word. Okay, so the first one is TREES. Okay, the first one is TREES, trees. You will put double E here, double E here. Next one is PLEA, E and A. Here you will put E and A. Okay. The next one is T dash dash SE. So this is tease, TEA, E and A. Tease means किसी को चिढ़ाना. Next is teach, TEACH. So you will write E and A. So you will get the word teach. Next is sleep. Okay, SLEEP, sleep. Next is again beep, BEEP, beep. Next is again feet, 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 and MEET, meet. So in this line you are having all double E. ये वाली लाइन में पूरा double E भरना है. Okay.
So that is done. Now next we come to the next question. That is add. Now add more words of double E and E A and put them inside the bubble. और सारे और भी words हैं जो E double E के हैं और E A के हैं. So let's see the double E words. Okay, so double E words, see, you can see here, see double E words. Let me write. You can write anybody's name or you can write some words. Okay, so breeze, B-R-E-E-Z-E, breeze is a double E word. Next double E. Keep thinking. I am also thinking. Double E word. We have already done tree. Yes. Next word is green. Double E word is green. Then one more word we need. We are having 3 blanks. So what will be the word? We have done trees. So just hold on. So the next word is scene. Next word is scene. So you have breeze, green and scene for double E words. Now EA words. Simple. EAT, eat. BEAT, beat. SEAT, seat. That was simple. Okay. Now say the words. I'm coming to the next question. Let's listen. Say the words aloud one by one. Follow the instructions and move your body accordingly. Okay. So when I say these words, you have to move your body accordingly. The first word is shoulder. When I say shoulder, you have to move them up and down. When I say feet, you have to walk forward and backward. When I say run, you have to run fast and slow. When I say hands, you have to move them towards your left and right. Okay, that's again easy. Then last, I think this is the last question, that is jump, hop, march and tiptoe. Okay, so jump means jumping up high. Okay, hop means you hop like a horse. Okay, then March is the name of a month also. And how do you march? When you see the parade, Republic Day parade, you can see people marching. Tiptoe is when you go into the kitchen slowly on your toes, and you take out some sweets when mama is not at home. That is tiptoe. Okay, so we'll be doing that much only now.